कुछ अलग सा, यह मेरी उस पुस्तक का कुछ अलग सा शीर्षक है जो अपने 5 खंडों में अलग अलग विषयों को अपने में समेटे आपका इंतजार कर रही है। इसमें संग्रहित कथाओं और उनसे जुड़ी मान्यताओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। चाहे वो पौराणिक काल की शिवजी और गणेश जी की कथा हो, या फिर मारीच के पास जाने के पहले रावण का अंतर्द्वंद हो, चाहे महाभारत के युद्ध के दौरान करोड़ों योद्धाओं के भोजन के प्रबंधक उडुपी नरेश की बात हो, या फिर वर्तमान में किसी अति लोकप्रिय काल्पनिक चरित्र गब्बर से जुड़ा व्यंग्य। यह पुस्तक परमाणुओं के साथ ये सिद्ध करने की कोशिश करती है कि संपाति का सूर्य प्रयाण कोई हिमाकत नहीं थी। वो भले ही असफल रहा हो, पर एक सोचा समझा योजनाबद्ध अभियान था। यदि यह समाज में प्रचलित मुहावरों में उल्लेखित घाघ भड्डरी और भानुमति जैसे पात्रों का परिचय करवाती है, तो उसके साथ साथ हंस और डिंभक जैसे अनजान नायकों की अप्रचलित कथा से भी रूबरू करवाती है। यदि यह हमाम गायकी को उचित सम्मान दिलवाने की बात उठाती है, तो वहीं सरकारी कार्यक्रमों द्वारा की गई खानापूर्ति और मौका परस्तों की कारस्तानियों से चिंतित भी नजर आती है। दिल को छू जाने वाली कुछ गंभीर कहानियां यदि इसमें हैं, तो साथ ही हल्के फुल्के तौर पर पुनः मूषको भाव तथा कछुए की दूसरी दौड़ में भी हुई जीत का रहस्य भी उजागर करती है। इन सब के साथ लेखक के कुछ निजी संस्मरण भी हैं जो आपको अपनी आप बीती से लगेंगे और निश्चित तौर पर आपको गुदगुदा जाएंगे। एक बार अवलोकन जरूर करें, आपको निराशा नहीं होगी। पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है। इसी पुस्तक की एक रचना आपके सामने पेश है। शीर्षक है एक सेमिनार ऐसा भी। पर्यावरणविदों और पशु पक्षी संरक्षण करने वाली संस्थाओं ने मेरे सोते हुए कस्बाई शहर को ही क्यों चुना अपने एक दिन के सेमिनार के लिए, पता नहीं। इससे शहरवासियों को कोई फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, पर शहर जरूर धूल पूछ गया। सड़कें साफ सुथरी हो गईं, रोशनी वगैरह की थोड़ी ठीक ठाक व्यवस्था कर दी गई, गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई। बड़े बड़े प्राणी शास्त्री, पर्यावरणविद, डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता, अभिनेता और भी न जाने कौन कौन अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में धूल उड़ाते पहुंचने लगे। नियत दिन, नियत समय पर, नियत विषयों पर स्थानीय सर्किट हाउस में बहस शुरू हुई। नष्ट होते पर्यावरण और खासकर लुप्त होते प्राणियों को बचाने संभालने की अब तक की नाकामियों और अपने अपने प्रस्तावों की अहमियत को साबित करने के लिए घमासान मच गया। लंबी लंबी तकरीरें की गईं, बड़े बड़े प्रस्ताव पास हुए, सैकड़ों पेड़ों को लगाने की योजनाएं बनी, हर तरह के पशु पक्षी को हर तरह का संरक्षण देने के प्रस्तावों पर तुरंत मोहर लगी। यानी कि आयोजन काफ़ी सफल रहा। दिन भर की बहसबाजी, उठापटक, मेहनत मसरत के बाद जाहिर है सभी की जठराग्नि तो भड़कनी ही थी। सो सर्किट हाउस के खानसामे को हुक्म हुआ लजीज बढ़िया उम्दा किस्म के व्यंजन बनाने का। खानसामा अपना झोला उठा बाजार की तरफ चल पड़ा। शाम घिरने लगी थी। पक्षी दिन भर की थकान के बाद पेड़ों की झुरमुट में बसे अपने घोंसलों और बच्चों की ओर लौट रहे थे। वहीं पर कुछ शरारती बच्चे अपनी गुलेलों से इन चिड़ियाओं पर निशाना साध उन्हें मार गिराने में जुटे हुए थे। पास जाने पर खानसामे ने 3-4 घायल बटेरों को बच्चों के कब्जे में देखा। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल उठी और चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने बच्चों को डरा धमका कर भगा दिया और फिर बटेरों को अपने झोले में और पैसों को अंदरूनी जेब में डाल सीटी बजाता हुआ वापस गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। खाना खाने के बाद आयोजक से लेकर खानसामे तक सारे लोग बेहद खुश थे, अपनी अपनी जगह, अपने अपने तरीके से सेमिनार की अफाल सफलता पर। धन्यवाद।